हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग टॉरस। आज है 20 मई। आज का दिन सैटरडे है। तो इस वीक में मुझे 4 दिन लॉस हुआ है और एक दिन जो है प्रॉफिट हुआ है। अब ये मुझे 4 दिन जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इसके ऊपर मैंने मेरी एनालिसिस की है कि यहाँ पे क्या रीजंस थे क्यों मुझे लॉस हुआ है, क्या मेरा इमोशन था, क्या मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी, मैं क्या सोच रहा था उस वक्त। तो मैंने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया है कि लॉसेस क्यों हुए हैं और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो यही है मेरी मिस्टेक जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, स्किप मत करना बीच में, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ होगा जो आपको सीखने मिलेगा। जो भी मेरी मिस्टेक होगी उससे भी आप सीख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं 15 मई से। तो 15 मई को, यहाँ पे मंडे को, यहाँ पे मैंने एंट्री यहाँ पे 10 AM के कैंडल पे ली थी। यहाँ पे मैंने जैसे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेशन के बाद से एकदम से मार्केट ने ये जो कैंडल है 935 की, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मूव दिया। ओके, तो जैसे मार्केट ने अपसाइड मूव दिया तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा ऊपर एक्चुअली चला गया था वो टाइम पे। तो मैं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। और जैसे यहाँ पे मुझे एक पॉज कैंडल मिला, तो इस पॉज कैंडल के जब मार्केट ने हाई को इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे मैंने टॉप पे यहाँ पे एंट्री ली। तो यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली थी वो मेरी एंट्री सही थी। आप जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे मार्केट ऊपर ही गया है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। मगर मैं यहाँ पे 151 के लॉस से यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्यों निकला, क्योंकि जैसे नेक्स्ट कैंडल ने देखा कि मार्केट ने नीचे आके फिर से ऊपर गया है, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। तो यहाँ पे जब मैं ट्रेड में था, मेरा साइकोलॉजी ऐसे काम कर रहा था कि यहाँ पे मुझे मोमेंटम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आने लगा और ये 1025 वाली कैंडल है, वो यहाँ पे एकदम से नीचे आने लगी, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे ना मैंने मेरा स्टॉप लॉस लिया पूरी तरह, ना मैंने मेरा टारगेट लिया। तो यहाँ पे मेरा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस आप देखोगे तो यहाँ पे 43,900 के आसपास था। तो यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस भी पूरी तरह से नहीं लिया, टारगेट भी नहीं लिया। इसलिए मुझे यहाँ पे जो मुझे मिस्टेक नजर आई है वो है लैक ऑफ पेशेंस। तो हमें एक्चुअली जो हमने ट्रेड लिए उसको हमें एक तो प्रॉफिट में क्लोज करना चाहिए, या भी हम जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे ना मेरा कुछ भी हिट हुआ, मैंने बीच में से ही एग्जिट कर लिया। ओके, तो ये थी मेरी 15 को जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेडिंग मिस्टेक। तो यहाँ तो गाइस यहाँ पे ट्यूसडे के दिन 16 मई, ओके, यहाँ पे मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी थी 915 की कैंडल। तो यहाँ पे जैसे आप रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया बहुत देर, और इसके नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया। मगर जैसे ही फर्स्ट कैंडल इधर यहाँ पे ओपन हुई, ये सस्टेन नहीं कर पाई यहाँ ये लेवल के ऊपर, और नीचे जाके ये फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया। और यहाँ पे जैसे आप 920 की कैंडल देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, मगर यहाँ से रिवर्सल आ गया और नीचे जाके मार्केट ने क्लोज किया। तो यहाँ पे मैं श्योर था कि मुझे पुट साइड की ट्रेड लेनी है। तो जैसे ही मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे सेलर्स ने फिर से नीचे लाया। तो यहाँ पे जो एंड है यहाँ पे कैंडल का, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी, जो कि 930 की कैंडल है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली। ओके, और मेरा टारगेट अराउंड था 43,800 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया। ओके, और नीचे आके यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। यहाँ पे जो भी मेरा स्टॉप लॉस था, इसके यहाँ पे ये कैंडल का जो भी हाई था, उस हाई के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हो गया। मैंने मेरा लॉस जो भी था वो बुक कर लिया। मगर यहाँ पे मैंने सेकेंड ट्रेड भी एग्जीक्यूट की थी, जो कि यहाँ कॉल की थी। जैसे यहाँ पे मैंने मेरा जो भी स्टॉप लॉस था वो ले लिया था, फिर से मैंने एक न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट की थी कॉल की। यहाँ पे मैंने कॉल पोजीशन बनाई थी, और यहाँ पे मैंने टॉप पे यहाँ पे उसको सेल किया था। ओके, यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे सेल किया था। तो फर्स्ट मिस्टेक मेरी यही थी कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने मेरा जो भी टारगेट था 500 रुपीज़ का, जो भी टारगेट मुझे अचीव हो गया था, तो मुझे यहाँ पे लॉस में नहीं क्लोज करना था। यहाँ पे जो भी होता 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़, वो मुझे लेके यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था। जैसे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है तो मैंने पूरा मेरा जो भी था वो लॉस ले लिया। ओके, जो भी 500 रुपीज़ का लॉस था वो ले लिया। तो ये मुझे नहीं करना है। जब मेरा टारगेट अचीव होता है तो मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि यहाँ पे मुझे लॉस में क्लोज नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने वो ही किया, मैंने यहाँ पे लॉस में क्लोज किया। यहाँ पे दिखने में आपको छोटा रेंज दिख रहा है, मगर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक ऑप्शन में मोमेंटम मिला था डाउन साइड में, और मेरा टारगेट विद इन 1 to 2 मिनट्स में यहाँ पे 30 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए थे। तो यहाँ पे वो मेरी मिस्टेक थी कि मुझे जो मेरा टारगेट था उससे ज़्यादा मिल के भी यहाँ पे मैंने लॉस में क्लोज किया। यहाँ ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ, यहाँ पे मेरा सेकेंड ट्रेड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ट्रेड तो मैं प्रॉफिटेबल था, और यहाँ पे मैंने एंड के आसपास ही क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे
रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं 17 मई के दिन। तो यहाँ पे मैंने एंट्री जो लिया था वो लिया था यहाँ पे 10:15 के कैंडल पे, और ये 10:15 के कैंडल पे यहाँ पे मैंने एकदम टॉप पे एंट्री लिया था। तो ये मेरा रैंडम ट्रेड था। अब जैसे कि आज कल मेरा ट्रेडिंग सेशन है, तो एक दिन पहले मैं मेरा एनालिसिस करता हूँ कि यहाँ पे मुझे किधर बाइंग करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है, क्या मेरी बाइंग लेवल्स होगी। ओके, तो इस दिन यहाँ पे 17 मई के दिन यहाँ पे मैं बुलिश नहीं था, तो यहाँ पे मेरी ये लेवल जो है 43,817, यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पे मैं सेल करने वाला था। ओके, मगर ये लेवल जो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैंने एक रैंडम ट्रेड लिया था। ये रैंडम ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि जब मैंने ऑप्शन चार्ट में देखा था 43,900 पे यहाँ पे बहुत सारी कॉल राइटिंग हो चुकी थी, और जैसे मार्केट इसके ऊपर गया, 900 के ऊपर गया, तो यहाँ पे एकदम से स्पाइक मिला हमें अप साइड पे। तो यहाँ पे मैंने एकदम से हरी में यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ओके, और जैसे हमें स्पाइक मिला, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया मगर मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे मुझे ये रैंडम ट्रेड मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे मैंने मेरा कोई स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया। ओके, और मैं सीधा ट्रेड में जंप कर गया। ओके, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे ही स्टॉप लॉस बनता है इसका, इस कैंडल के लो के आसपास, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा आप देखोगे तो। यहाँ पे मैंने टॉप पे एंट्री लिया था, और आप देखोगे तो 120 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मेरा ठीक से ना स्टॉप लॉस बना, ना कोई एंट्री प्रॉपर हुई, यहाँ पे लेट एंट्री हुई और बिना स्टॉप लॉस की एंट्री हुई। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, जो कि मुझे ये बताती है कि जो भी हमने ट्रेड प्लान किया है वही हमें एग्जीक्यूट करना है दूसरे दिन, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना। अगर मैं मेरे ट्रेड के हिसाब से जो भी प्लान किया था मैंने ट्रेड, उसके हिसाब से एंट्री लेता, तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैं एंट्री लेता, या इसके रिट्रेसमेंट के लिए थोड़े वेट करता, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो मैं इसमें डायरेक्ट नहीं घुसता यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मुझे रिट्रेसमेंट मिला है और ये कैंडल पे मैं एंट्री करता, तो यहाँ से जो मूव हमें मिला है आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये मूव था। मगर यहाँ पे रैंडम ट्रेड की वजह से मैंने नेक्स्ट ट्रेड नहीं लिया। तो देखते हैं 18 मई को हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे जैसे 18 मई को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओके, गैप अप यहाँ पे अराउंड 170 टू 180 पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने। और नेक्स्ट कैंडल का जो हाई था वो भी मार्केट ने क्लोज किया, और यहाँ पे जो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लेवल थी यहाँ पे 44,000 की, यहाँ पे उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो जो भी एंट्री मैंने ली थी वो ली थी 925 के कैंडल पे। यहाँ पे मेरी जो मिस्टेक थी वहाँ वो ये थी कि मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जो था मार्केट ने बहुत नीचे से यहाँ पे मूव देते आ रहा है, तो यहाँ पे कौन से भी वक्त हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने मोमेंटम दिया, यहाँ पे मुझे ऐसे डर लगने लगा कि चांस मुझसे छूटना नहीं चाहिए, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट अगर होगा तो ये चांस मुझसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। और जिस जहाँ पे मैंने एंट्री ली वहां से ही मार्केट रिवर्स हो गया। ओके, तो मेरा प्लान ये था यहाँ पे कि मार्केट अगर 44,000 के आसपास अगर जाएगा, अगर हमें रिट्रेसमेंट, हल्की सी रिट्रेसमेंट मिलती है और फिर हमें अपसाइड मोमेंटम दिखेगा, तो हम अपसाइड मोमेंटम में वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। मगर मैंने जो मेरा प्लान था वो मैंने फॉलो नहीं किया, और मैंने जो मार्केट दिखा रहा है, मुझे मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया। तो यहाँ पे मुझे जो प्लान किया है वही ट्रेड करना चाहिए, और सेकंड मिस्टेक मेरी थी कि हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लूज ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड लिया था। ओके, तो देखो गाइस 19 मई को देखते हैं हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छा एक डाउन साइड मोमेंटम दिया था। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने मोमेंटम दिया, और यहाँ पे जैसे मार्केट 43,550 के अराउंड आया मार्केट यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया। ओके, और मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड जाने लगा। तो यहाँ पे मेरा रीज़न ऊपर के साइड से ही कॉल लेने का यही था, कॉल साइड लेने का रीज़न था कि यहाँ पे मार्केट ने पिछले लो के पहले से ही रिवर्सल दे दिया हायर लो फॉर्म करते हुए। तो यहाँ पे मुझे श्योर था कि मुझे कॉल साइड में ही जाना है, तो मैं वेट कर रहा था। और जैसे मार्केट ने ये हाई को, पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने कॉल पोजिशन बनाई। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास था, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया था। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर से रिवर्स हो गया, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चले गया। तो यहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा था, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकालोगे तो यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था। ओके,
तो यहाँ पे भी मैंने होल्ड किया, यहाँ पे भी जैसे मार्केट ऊपर चला गया और न्यू हाई फॉर्म किया, तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आया होल्ड करने का। मगर फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स चला गया और यहाँ पर जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने मेरा जो भी लॉस था वो बुक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने ऊपर के साइड ही मोमेंटम दिया है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? ट्रेड तो मैंने सही लिया था, ऑल साइड का ही ट्रेड लिया था, मगर टाइम गलत था। ओके, तो टाइम कैसे डिसाइड कर पाऊंगा ये कि मेरा कौन से सही टाइम पे मुझे ट्रेड लेना है, कब कब मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट ने मोमेंटम दिया, ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगा और ना कि यहाँ से ऊपर जाएगा? तो इसका मेन रीजन था कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो यहाँ पे मैं जैसे ट्रैक कर रहा था, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हाई साइड पे ट्रेड कर रहा था, मगर यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक था वो पूरे लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा था। तो यही मेजर जो मेरा रिवर्सल, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसका मेन रीजन यही था कि आईसीआईसीआई बैंक नीचे के साइड ट्रेड कर रहा था। और जब यहाँ पे मार्केट ने ऊपर के साइड मूव दिया, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा था और आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए हमें जो भी ये मोमेंटम है, वो बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिला है। तो हमें जो यहाँ पे मिस्टेक थी कि हमें बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी अच्छे से ट्रैक करने चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। मुझे पता था कि बैंक निफ्टी, सॉरी, मुझे पता था कि आईसीआईसीआई बैंक लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है, फिर भी यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यही मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक्स थी जो मैंने ये इस हफ्ते की थी, और ये मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। जो भी अगला हफ्ता आएगा उसमें मैं मेरा जो भी है इम्प्रूवमेंट दिखा होगा इस ट्रेडिंग मिस्टेक से। अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।